एक सेठ था दानचंद, नाम क्या था? दानचंद, लेकिन दान नहीं करता था। गंगा जी का बहुत बड़ा पर्व पड़ा तो पत्नी बोली सब गंगा नहाने जा रहे हैं, पूरा नगर जा रहा है, तुम भी नहाए आओ। बोला गंगा तो नहाए आए, वहां पंडा मिलेंगे तो दान मांगेंगे और दान देने की रुचि नहीं है। तो पत्नी बोली अवगट घाट नहा लेना, जहां पंडा ना हो वहां नहा लेना। अब वो दानचंद सेठ बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को। पति के कहने पर झूठ बोलने में क्या सजा मिलती है? तो कहते हैं दानचंद गए, भीड़ बहुत, मुर्दा घाट देखा, वहां कोई नहीं है, कोई नहीं नहा रहा है। अच्छा कौन मुर्दों में नहाएगा जाके? दानचंद बोला यहां कोई पंडा भी नहीं, इसी मुर्दों घर में ही नहाओ। अब गंगा किनारे जहां मुर्दा जल रहे थे, दानचंद ने अपने कपड़े उतारे, थैला रखा और गंगा में घुसा। जैसे ही डुबकी लगाई और उछरा तो भगवान पंडा बन के आए गए। भगवान बोले सेठ जी की जय जयकार हो। दानचंद बोले क्यों भैया तुम कौन हो? बोले मुर्दा घाट के पंडा, यहां जो आता है उसे हमें दान देना पड़ता है। दानचंद बोला हम दान देते ही नहीं किसी को। बोले नाम क्या है? बोले नाम तो दानचंद है। बोले आज तो दान करना पड़ेगा तुम्हें। पंडा बोला दान करना पड़ेगा। सेठ बोले मैं दान नहीं करूंगा, गंगा में डूब के मर जाऊंगा। भगवान बोले बेवकूफ आदमी है, चलो कपड़े पहनो, निकल के आओ बाहर। कपड़े पहने, भगवान ने टीका लगाया, चंदन लगाया और भगवान ने हाथ में गंगा जल रख दिया। बोले भले 2 आना दान करो, करना पड़ेगा। तो दानचंद बोला उधार करेंगे, नकद नहीं देंगे, करा दो संकल्प। भगवान बोले चलो, जो कुछ नहीं करता है कम से कम उधार तो कर रहा है, कुछ तो बात आगे बढ़ी। कहते हैं माने 2 आने का संकल्प किया और गंगा जल छोड़ दिया भगवान के हाथ में। कहाँ के रहने वाले हो? अपने गांव को पता बता दिया। दानचंद सेठ चले गए, बोले कभी हमारे घर से ले आना। जैसे ही सेठ जाके भोजन करने बैठा, वैसे ही कुंडी खटक गई। दानचंद बोला कौन आ गया? पत्नी बोली अभी देख के आते हैं। जब देखने गए, किवाड़ खोली तो बढ़िया त्रिपुंड लगा हुआ, दाढ़ी मूंछ, स्वयं भगवान पंडा बन के आए। उन्होंने कि कौन है आप? बोले मैं हूं गंगा घाट का पंडा, तुम्हारे पति गंगा नहाने गए थे, वहां 2 आना पैसा उधार करे आए हैं, वो अपना उधार लेने आए हैं। पत्नी बोली अभी ठहरो। गई, क्यों? तुम गंगा पे किसी पंडा जी को कुछ उधार करके आए थे? दानचंद बोला हाँ करके तो आए थे। बोले वो पंडा जी आए हैं अपनी दक्षिणा लेने। तो दानचंद क्या बोला? कह दो बीमार हैं। अब पति पत्नी की तो आदत है, पत्नी की आदत है, पति जो कहे वही पत्नियां कह देती हैं। तो हम कहते हैं पति के कहने पर झूठ बोलो तो देखो क्या मिले। अब पति की आज्ञा, गई पंडा जी, सेठ जी अभी बीमार हैं। पंडा बोले राम राम। सेठ बीमार हो गया गंगा नहा के, तो मैं घर नहीं छोड़ूंगा जब तक स्वस्थ नहीं हो जाएगा। मेरे राशन की व्यवस्था करो, गाय का घी मंगा लेना थोड़ा, हम अपने आप बनाएंगे खाएंगे और सेठ जी के लिए मंत्र जाप करेंगे, ठीक हो जाएंगे तो हम अपनी दक्षिणा लेके चले जाएंगे। सेठानी बोली 2 आना दे दो, बढ़िया। ये तो बात और आगे बढ़ती जा रही है। वो राशन मांग रहे हैं, खाने का सारा राशन दो, देसी घी गाय का मांग रहे हैं। पंडा बोला लेके आओ। अब सेठानी गई, बोली बताओ क्या करें? बोले कह दो मर गए। अब सेठानी फिर गई, बोले पंडा जी सेठ जी तो मर गए। भगवान बोले राम राम। जैसे तैसे यजमान मिला, वो भी मर गया। बोली बहन जी तुम ऐसा करो, अपने रिश्तेदारों को फोन करो, तुम्हारे गांव में हम कह आते हैं दानचंद सेठ मर गया। भगवान गए, थाली बजा के पूरे गांव में कह आए
दान चंद सेठ मर गया है, उसकी अंत्येष्टि होने वाली है, सभी सेठ के घर पहुंच जाओ। नगर वाले बोले हम तो गंगा नहाते देखे, आज हमने आते देखे, स्वस्थ थे, कैसे मर गए? अब भगवान बोले ये तो हम भी नहीं जानते हैं, वो मर गए। घर पे भीड़ लग गई, सेठानी ने बाहर झांक के देखा, बोले सुनते हो सारी भीड़ खड़ी है तुम्हारे मरने के सुन के। सेठ बोले हमें सफेद चादर उड़ा दो, जमीन पे लिटा दिया और सफेद चादर ओढ़ ली। रिश्तेदार भी आ गए, अर्थी सजाई गई, अर्थी में लिटा दिया। भगवान कान में बोले सेठ जी क्या सत्य में मर गए? बोला ही नहीं। अर्थी उठाई, रोते रोते बेबसी से अर्थी सजाई जाएगी। रोते रोते बेबसी से अर्थी सजाई जाएगी। सबको एक दिन मौत की चादर उड़ाई जाएगी। सबको एक दिन मौत की चादर उड़ाई जाएगी। आएंगे अपने पराए कंधा लगाने के लिए, आएंगे अपने पराए कंधा लगाने के लिए। आएंगे अपने पराए कंधा लगाने के लिए। आएंगे अपने पराए कंधा लगाने के लिए। राम नाम कै सत्य है, राम नाम कै सत्य है। सत्य बोलो मुक्ति है, सत्य बोलो मुक्ति है। अर्थी उठाई जाएगी। सत्य बोलो मुक्ति है। अर्थी उठाई जाएगी। ये रोते रोते बेबसी अर्थी सजाई जाएगी। रोते रोते बेबसी से अर्थी सजाई जाएगी। अर्थी उठाई गई। राम नाम सत्य है, सारी पब्लिक जा रही है। भगवान बड़े संकोच में, कंजूस बहुत देखे, ऐसा कंजूस नहीं देखा दुनिया में। मरना मंजूर है, दो अन्नी देना मंजूर नहीं। अब महाराज वहां गए, लकड़ी लगाई गई, कंडे लगाए गए, लिटा दिया गया और ऊपर से सारी लकड़ी चुन दी गई। तत्स से मस नहीं हो रहा है। अब जैसे ही आग लगाने की बारी आई, भगवान बोले रुक जाओ, हमारे यजमान हैं, हम कुछ प्रयोग करेंगे फिर तुम जला लेना। बोले उनके सिर पे से थोड़े लकड़ी कंडे हटवाए और कान में बोले सेठ जी हम हार गए, तुम जीत गए। क्या बोले भगवान? हम हार गए, तुम जीत गए। अब ये बताओ दो अन्नी दोगे या नहीं? बोले दो अन्नी नहीं देंगे, जल के मर जाएंगे। तो भगवान बोले हम तुमसे खुश हैं, कुछ मांग लो, मैं साक्षात भगवान हूं। भगवान ने, नारायण ने अपने दर्शन कराए उसे, तो क्या बोला? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास सब कुछ है, हमारी दो अन्नी छोड़ दो। बोले दो अन्नी छोड़ दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले धन्य है जिनको भगवान मिल जाए, पता नहीं लोग क्या क्या मांगते हैं। वो केवल अपनी दुअन्नी के लिए परेशान था। तो बताओ पति से के कहने पर झूठ बोलने में कितना बड़ा संकट है। सेठानी रो रो के परेशान, और जय सोचे हे भगवान हमें जब पता होती तो दुअन्नी उठाते, पंडा जी को दे आते, सेठ जी को पता भी न लगती।
कहाँ जी चक्कर में पड़ गए। सेठानी बोली आज से कभी तुम्हारे कहने से झूठ नहीं बोलेंगे। तो माताओं, आपद धर्म में कोई बात नहीं, लेकिन प्रायः झूठ न बोलो, न झूठ बोलेने की शिक्षा दो।